मार्केट का स्ट्रक्चर फ्यूचर में किस तरीके से बनने वाला है, ये सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या मार्केट का स्ट्रक्चर फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कौन सी डेट से मार्केट राइज होने वाला है और कौन सी डेट से मार्केट फॉल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। डेट्स है 3, 4, 7 को मंडे और 8 को ट्यूसडे। ये है हमारी टाइम साइकिल्स की डेट जिस दिन मार्केट में कुछ ना कुछ घबलेबाजी होने वाली है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टाइम पे कि मार्केट देखो डेटा भी धीरे धीरे बियरिश हो रहा है, मार्केट में थोड़ी प्राइस एक्शन पे भी थकावट है और टाइम साइकिल्स का एनालिसिस भी इस टाइम पे बियरिश है। बियरिश टाइम साइकिल्स का मुझे एक्सपेक्टेशन है। आज अगर आप 3 अक्टूबर को मार्केट का फॉल देखेंगे तो अभी लाइव मार्केट में 450 पॉइंट का फॉल चल रहा है। और ये यूट्यूब वीडियो मैंने कौन सी डेट को डाला था आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि एक बार तो तुक्का भी लग सकता है। एक 30 सितंबर का मार्केट एनालिसिस मैंने किया था, आप उसको भी सुन लीजिए। यहाँ पे से देखो हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट का 50% एरिया है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ हेवी रेजिस्टेंस, दिस इज अ सेलर जोन। तो मैं क्या चाहता हूं कि मार्केट कल हल्का सा थोड़ा सा गैप अप चला जाए या फिर खुलते ही ऊपर चला जाए तो बहुत बढ़िया बियरिश ट्रेड बनेगा। ऊपर जाए इस लेवल के नीचे, ये 50% लेवल है, यहां तक जाए धीरे धीरे, तेज नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी बाइंग तेज हो गई इसका मतलब बुलिश साइड स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं 15 मिनट की, एक बनी, फिर दूसरी दूरी बनी, फिर तीसरी बनी और एक कैंडल ने ऐसे बड़ा सा सेटअप बना दिया नीचे के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के फिर 1:2 ले सकते हैं। और अब अगर आप उसके अगले दिन का मार्केट देखेंगे तो स्ट्रक्चर सेम वैसा ही बना है जिस तरीके से हमने प्लान किया है। थोड़ा राइज आया है, उसके बाद एक रेड कैंडल बना है जहां पर एंट्री हुई है और फिर यहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है। चलो मैं मान लेता हूं कि 2 बार भी किसी का तुक्का लग सकता है। एक बार कल रात का एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मार्केट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। देखो एक्सपेक्टेशंस है कल की कल गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन क्या डायरेक्ट सेल कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वेट करना मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि अचानक से जो बड़ा प्लेयर है ना उसकी कॉल साइड प्लानिंग है, ध्यान देना। उसको कॉल में लॉस नहीं होगा ज्यादा, वो मार्केट को ऊपर जरूर लेकर के आएंगे, एक बुलिश सेंटिमेंट बनाएंगे और फिर मार्केट को गिराने पे मजबूर करेंगे। और अब अगर आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एग्जैक्टली गैप डाउन होने के बाद एक फास्ट बाइंग आई है, जिसके बाद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी और आज भी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल तरीके से क्लोज हुआ। अब आपके दिमाग की घंटी थोड़ी थोड़ी बजने लग गई होगी कि क्या ये कोई डार्क सीक्रेट है, क्या ये कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और क्या ये कोई ऐसा टूल है जो इनके पास है और इनको पहले से बता देता है कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपके साथ सिंपल 3 लॉजिक शेयर करने वाला हूं जिससे मैं मार्केट में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं कि मार्केट में कल किस तरीके के बनने की संभावना है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस का लॉजिक, यानी कि प्राइस को देख करके मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है और कौन सा पेंडिंग है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज डेटा का लॉजिक, यानी कि डेटा को देख करके कैसे आइडिया लग सकता है कि कहां से इतनी शार्प बाइंग आने वाली है और उसके बाद मार्केट कहां से रिवर्स करने वाला है। और इसके साथ साथ मैं एक टूल आपको देना चाहता हूं जिससे आपकी डेटा रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, तो उस टूल को मिस मत करना। तीसरी चीज, इन सबसे ऊपर टाइम का लॉजिक, यानी कि एक हफ्ते पहले ही कैसे बताया जा सकता है कि मार्केट में 3 तारीख से ही एक इतना बड़ा फॉल स्टार्ट होगा, आज उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अपना पूरा टेंशन मुझे दे देते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपका इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट को देखने का तरीका पूरे तरीके से बदलने वाला है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। कहीं आपको सिर्फ एक ऐसा लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा कि ओ इस वजह से फॉल है, ये है, वो है और आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो? क्या आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता नहीं होनी चाहिए जिससे आप फायदा उठा पाओ? आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। और आज मेरे लिए खुद इतना बड़ा दिन है क्योंकि देखो आज सबसे पहले तो इतना खूबसूरत दिन है नवरात्रि का, और अकेले मेरा एक विजन था कि जब मैं कभी स्टॉक मार्केट सीख गया तो मैं कभी अकेले ग्रो नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अकेले तो ना कुत्ता भी अपना पेट पालता है। मैं ग्रो करूंगा बहुत सारे लोगों के साथ, जिससे मेरी वजह से या मेरी हेल्प से या मेरे एनालिसिस से किसी और के घर में भी दिया जाए, रोशनी जाए। और आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कल रात का एनालिसिस था और बहुत दिन पहले से हमारी आज के दिन के लिए प्लानिंग थी, जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं, लाइव दिखाना चाहता हूं। आज बहुत सारे ना मेंबर्स ने, लर्नर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, सर आज का दिन कैसा रहा। आप देख सकते हो, खुद अपनी आंखों से आप देखो आज इस दिन क्या हुआ है। सारे दिखा रहा हूं आपको, बहुत खुशियां आज इनके घर पे गई हैं। दिस इज नॉट मनी दैट आई एम शोइंग यू, ये पैसा नहीं है, आप पैसा मत देखना, ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है, ये नया आज इन्होंने भेजा है। दिस इज नॉट मनी, दिस इज हैप्पीनेस। और आप किसी के घर में अगर खुशियां भेज रहे हो,
आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, एटलीस्ट दिस गाई इज हैप्पी टुडे, एंड बिकॉज ऑफ वॉट, मैंने क्या इनको कोई मार्केट वो दिया, लाइव बाई सेल सिग्नल्स दिए, आप देख लो। सबसे खूबसूरत चीज है कि दे आर लर्निंग प्राइस एक्शन, मतलब दे आर सेल्फ सफिशिएंट। इंट्राडे के लेवल्स हैं यहां पर 10:01 पे जो मुझे लग रहा था कि मार्केट शोइंग बियरिश स्ट्रेंथ, 10:02 पे मुझे लगा कि मार्केट में आज इंट्राडे लो टूटना चाहिए, और 11:23 पे मैंने मैसेज डाल दिया कि सफिशिएंट मोमेंटम रिसीव्ड। एक सिग्नल नहीं है यहां पर, प्योर प्राइस एक्शन लर्निंग है। एक दिन पहले ही ये दिन डिसाइड हो चुका था हमारा कि हमको कल करना क्या है। दिस मेक्स मी मोर हैप्पी कि विदाउट गिविंग देम बाई सेल सिग्नल्स, जस्ट हेल्पिंग देम ऑन द प्राइस एक्शन, कुछ एक दो बेसिक चीजें, दे आर एबल टू मेक मनी। इससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं है, और आज मैं आपको भी ये सिखाना चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूं स्टॉक मार्केट में, जो करता हूं वो आपको बता देता हूं। मेरे 3 लॉजिक है। सबसे पहला होता है प्राइस का लॉजिक, दूसरा होता है डेटा का लॉजिक, और तीसरा होता है टाइम का लॉजिक। एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, बट यार इस वीडियो में बने रहना। आपको पता है कि बहुत सारे लोग होंगे एक का 100 बनाना सिखाएंगे। देखो, मैं खुद नहीं जानता हूं तो मैं सिखा भी नहीं सकता हूं, टू बी ऑनेस्ट, बट मैं आपको वो बता दूंगा जो स्टॉक मार्केट में ज्यादा बार काम आता है, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म इसको बिजनेस की तरह देख सकते हो। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप भी सीखोगे, कल आप भी मुझे बताओगे कि सर आज ऐसा है, आज हमारे घर में भी खुशियां हैं। पैसा मत बताना, खुशियां बताना कि सर आज हमारे घर में भी खुशियां हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, प्राइस से कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है मार्केट का फ्यूचर प्राइस एक्शन। बहुत आसान है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया है आपको कॉम्प्लिकेट चीजें बता के। मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर आज का प्राइस एक्शन देखना है तो एक दिन पहले का प्राइस एक्शन देख लो, बस। इससे आसान कुछ चीज है नहीं। आप बोलोगे बस इतना ही है, हाँ बस इतना ही है। एक दिन प्राइस एक्शन देखो पहले का, कि उस दिन मार्केट की क्लोजिंग जो लेटर हाफ है वो पॉजिटिव आया है या वो नेगेटिव आया है। आप बोलोगे बस इतना ही है, थोड़ा सा और है। लेटर हाफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि लेटर हाफ में बड़े लोग पोजीशन बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसका बताया है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको इसमें बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि सेम चीजें बताऊंगा, कुछ एक्सटेंडेड चीजें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले किसी से भी पूछना, बड़े से बड़े ट्रेडर से, या आप खुद फॉलो करना, जिस साइड नदी है उस साइड आप भी अपनी नाव चलाना। ये मैं आपको बोल रहा हूं। आप अगर नदी के उल्टी डायरेक्शन में नाव चलाओगे ना, तो आपकी नाव भी तहस नहस होगी और आप कहीं पहुंचोगे भी नहीं। तो यानी कि जिस साइड मार्केट चल रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आप कुछ दिन देख सकते हो, 1-2 दिन पहले से देखो कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा है। तो यहां पर अगर मैं ऐसी नदी बना दूं, तो ये नदी कहां बह रही है, नीचे के लिए कि ऊपर के लिए? सिंपल सी बात है, नीचे के लिए बह रही है। तो अब आपको ईएमए लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया है कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो बियरिश है। बियरिश ट्रेंड में क्या करोगे? अगर बाई करोगे तो यानी कि नदी के उल्टे साइड हो, तो बाई नहीं करना है। क्या करना है? सेल करना है। इतना आप समझ के 1-2 दिन पहले का चार्ट देख लो कि मार्केट में क्या चल रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन का प्राइस एक्शन क्या बनने की संभावना है। बट अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये 30% है। अब हमने ये कैसे प्रेडिक्ट किया? वो जो मैंने शुरू में स्निपेट लगाया था कल रात का एनालिसिस, कि मार्केट यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ये कैसे प्रेडिक्ट हो गया? फिर चलो, ये तो पता है कि सेलिंग साइड एंट्री बनेगी, बट ये कैसे प्रेडिक्ट हो गया कि मार्केट में एनालिसिस में ये ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, बड़ी बड़ी और बहुत फास्ट बनेंगी? भाई ये तो कोई जादू टोना ही है। यार जादू टोना नहीं है। देखो, और अंदर घुसते हैं, मैं आपको भी अपने साथ लेकर के चलता हूं। मार्केट में दूसरा लॉजिक क्या बताया मैंने आपको? डेटा। अगर आपको डेटा रीड करना नहीं आता है ना, तो आप मार्केट में कहीं पर कंफ्यूज हो सकते हो। प्राइस थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि देखो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है ना प्राइस में। आप कैंडलस्टिक्स वैसे तो हरी और लाल ही हैं, लेकिन कोई बड़ी है, कोई छोटी है, और एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम्स कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे हार्ट का डायग्राम अगर आप देखो तो वैसे लोग ऐसे बनाते हैं, पर दिल तो ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप हार्ट का डायग्राम देखो तो आप बोलोगे यार हमें तो बचपन में सिखा ऐसा है। इसीलिए डायग्राम थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं। तो हम ज्यादातर मैथ्स की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ जाते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा। कंफ्यूज मत होना। प्राइस से क्या सीखा हमने कि 1-2 दिन पहले का क्या चल रहा है, उस साइड हम बायस बनाएंगे, उस साइड हम ट्रेड लेंगे। नदी नीचे को बह रही है तो उल्टे मत बहने लग जाना। सिंपल हो गया। ऐसे आप प्रेडिक्ट करोगे कि कल मार्केट कहां जा सकता है। बट कितना प्रेडिक्ट हुआ अभी? 30%। गॉट इट? ये 30% एनालिसिस बन रहा है अभी। अब इसके बाद ये कैसे प्रेडिक्ट हो गया जिस पे मैं ये था? इसके लिए आपको डेटा रीडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले डेटा रीडिंग के लिए मैं 2 टूल यूज करता हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं।
सबसे पहले एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं जिसको मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, और दूसरी चीज एक स्पेशल टूल जो मेरा अपना है, जो मैंने खुद से बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जैसे मान लो आज का दिन बना नहीं है, तो रात को जब डेटा आ जाता है, डेटा क्या होता है, बड़े प्लेयर ने बाई और सेल किया है, बेचा है, खरीदा है, पोजीशन बनाई है या काटी है, ये देखनी जरूरी है। क्योंकि जिस साइड बड़ा पैसा लगा है ना दोस्त, अगर उस साइड अपना पैसा लगाओगे तो नदी में बड़े बहाव की तरफ बहोगे। अब देखो क्या है, नदी का एग्जाम्पल अगर हम लेकर के चल रहे हैं, तो जब नदी नीचे को बह रही है तो ठीक है, बट अगर आप नदी की जगह नाले में बह गए तो फिर आप मैले होने वाले हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, हो सकता है आप गड्ढे में चले जाओ। तो नदी और नाला दोनों में पानी बहता है, बट आपको उस साइड बहना है जहां ज्यादा पानी है, जहां असली नदी है। और असली नदी कहां है? FIIs और DIIs की तरफ। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, थोड़ा इजी लग रहा होगा। अब इसमें क्या है, कहां पर देखना है DII और FI का डेटा और कैसे देखना है, इस पर मैं आता हूं। देखो, मैं सबसे पहले इस वेबसाइट को यूज करता हूं, स्टॉकेज को। ये स्टॉकेज है, इसका मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन भी है, मैं पर्सनली सब्सक्रिप्शन यूज करता हूं। यहां पर मैं देखता हूं कि सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ है, कैश का इनफ्लो देखता हूं, यानी कि पैसा आया है या फिर पैसा निकला है। उससे क्या डिकोडिंग होती है वो आगे बात करेंगे। कल का अगर आप एनालिसिस देखो तो यहां पर पैसा निकला है। जिस दिन जब कैश मार्केट में पैसा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि नेगेटिव है? कैश में डायरेक्शनल पोजीशन होती है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट है। ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बताएगा, डेटा डिकोडिंग है। अब इसके बाद मैं दूसरी चीज देखता हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो मैं देखता हूं कि इंडेक्स ऑप्शंस में क्या चल रहा है। अब देखो यहां पर, देखो मैनिपुलेशन कैसे होता है। आप स्टॉक एज में देख रहे हो पैसे का इनफ्लो, देखना ग्रीन का मतलब बाइंग नहीं है, ग्रीन का मतलब है पैसा आया है। अब देखो 12,000 करोड़ यहां पर निफ्टी में आया है, तो इसका मतलब निफ्टी को तो ऊपर जाना चाहिए था। जी नहीं, यहां पर सिर्फ आप पैसे का इनफ्लो चेक करोगे कि पैसा आया है या फिर पैसा निकला है। लेकिन अगर पैसा आया है और मान लो कॉल की जगह पुट में आया है, तो मार्केट ऊपर थोड़ी जाएगा, मार्केट तो नीचे जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है मेरा। और एक और मैं इसके साथ आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम स्टॉक एज का फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैंने बहुत लोगों को दिया था। याद है आपको, स्टॉक एज के साथ मिलकर जब हमने कोलैब किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत लोगों को फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, 100% ऑफ 1 महीने के लिए था आपके पास। अगेन नवरात्रों का पहला दिन है, तो मैं कैसे आपके लिए बिना गिफ्ट के आ जाता। स्टॉकेज और मेरी आज फिर से बात हुई है, और जिन लोगों के पास भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था और नहीं भी है, तो उन लोगों के लिए एक ऑफर स्टॉकेज ने निकाला है, सिर्फ मेरे चैनल पर ही है, कहीं और आपको नहीं मिलने वाला है। कि आप क्या कर सकते हैं, स्टॉकेज का ईयरली सब्सक्रिप्शन, सालाना सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं 40% डिस्काउंट पे। यानी कि जितने का भी सब्सक्रिप्शन पड़ेगा ईयरली, उसमें से 40% आपको ऑफ हो जाएगा अगर आप कूपन कोड डालते हैं AXT40। और इसके प्रीमियम प्लान में मुझे 2-4 चीजें तो बहुत अमेजिंग लगती हैं। जैसे दोबारा लेकर के चलूं तो यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं, आप उसको सीखो, अप्लाई करो और देखो वो मार्केट में किस तरीके से वर्क करती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाती हैं कि स्टॉक के जो एनालिस्ट है वो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स डालते हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। FNO जोन, अब अगर आप एक FNO ट्रेडर हो तो आपको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और लास्ट में मान लो कोई डेटा है जो आपको अपनी एक्सेल शीट में डालना है और उसको डिकोड करना है अपनी तरफ से, तो यहां पर आप उस डेटा को CSV में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक ईयरली सब्सक्रिप्शन में, जो मेरे पास भी है। बहुत अच्छा है ये प्लेटफॉर्म, मैं खुद इसको यूज करता हूं। मेरा ये दूसरा स्टेप है, आप मेरे डेली मार्केट एनालिसिस में देखोगे तो मैं स्टॉकेज को यूज जरूर करता हूं, तो मैं इसको रेकमेंड भी करता हूं। जो मैं यूज नहीं करता उसको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका AXT40 कूपन लगा के आप ईयरली सब्सक्रिप्शन प्रीमियम प्लान का ले सकते हैं। ये आपके लिए मेरी तरफ से नवरात्रि का गिफ्ट है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पर मैं देख लेता हूं कि पैसे का इनफ्लो कितना आ रहा है। अब मैंने पैसे का इनफ्लो देख लिया कि भैया पैसे का इनफ्लो बढ़ रहा है, तो यहां से क्या डिसाइड हो गया, मोमेंटम। प्राइस का लॉजिक क्लियर है ना आपको, कि अगर नदी जिस साइड बह रही है उस साइड का हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब यहां पर से पैसे का इनफ्लो बढ़ रहा है, तो अब हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मोमेंटम। भाई जहां ज्यादा पैसा आएगा वहां उथल पुथल भी होगी। ज्यादा पैसा कोई क्यों लगाएगा अगर वो पैसा कमाएगा ही नहीं। अगर बड़ा मोमेंटम प्लान्ड ही नहीं है बड़े प्लेयर का, तो वो पैसा लगाएगा ही क्यों। तो यहां से मुझे डिकोड हो जाता है कि ठीक है पैसा आया है, तो अब मैं डिकोड करता हूं कि पैसा आया कहां है। अब देखो यहां पर मेरी एक पर्सनल शीट है। इस शीट का यूज किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। ये शीट बहुत लोगों ने बोला सर क्या है, कैसे यूज करना है।
ये सिंपल FII और DII का पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, बस मैंने इसको कोड किया। अब कोडिंग मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूं, कोई और वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको बताता हूं कि मैंने कल रात को कैसे प्रिडिक्ट किया कि मार्केट में एक फास्ट मूव आने वाला है। वो प्रिडिक्शन आपको देता हूं। अब देखो, हमेशा फास्ट मूव कब आएगा ध्यान देना, या तो बड़े प्लेयर की पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बनी हुई है और उनको प्रॉफिट हो सकता है, तब आएगा, ध्यान देना। और बड़े प्लेयर की पोजीशन उल्टी साइड की बनी हुई है और उनको लॉस हो सकता है, तब बड़ा मोमेंटम आने की संभावना होती है। अब देखो हमारा बायस क्या चल रहा है, आप भी मेरे साथ बायस बनाओ। बायस क्या चल रहा था, बियरिश, कि मार्केट में बियरिश मोमेंटम आएगा। गॉट इट? ये हमारा चल रहा है ना, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा था, तो हमारा बड़ा व्यू क्या बन रहा है अभी प्राइस के हिसाब से कि बियरिश आएगा। लेकिन कल क्या हुआ, कल जो हमारे प्रोप्राइटरी डेस्क वाले थे, ये देखो प्रोप्राइटरी डेस्क है, यहां पर लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी डेस्क, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूं, ये प्रोप्राइटरी डेस्क है, लिखा हुआ है। ये बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में पैसा लगाते हैं। इन्होंने क्या किया, कल ऑप्शन कॉल में कल बहुत सारी कॉल बाइंग करी हुई थी, आप देख पा रहे हो। 3,87,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके कॉल बाइंग में पड़े हुए थे। 3,87,000 कॉन्ट्रैक्ट इज टू मच। आप 5,000 रुपए का ऑप्शन बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट भी लगा लो, 3,87,386। अब ये पैसा अमाउंट में लगा लो कितना है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता, आप खुद कर लो। इतना पैसा इनका बाइंग साइड लगा हुआ था। अब देखो मैं आपको एक अंदर की इनसाइड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि मार्केट कैसे प्रिडिक्ट होगा। देखो मुझे मालूम था कि मार्केट बियरिश है, दूसरा ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत बियरिश चल रहा है, तो मार्केट में गैप डाउन संभावना तो है। वो आप भी बता सकते थे कि यार देखो बहुत गलत न्यूज़ है, गैप डाउन चल सकता है। बट गैप डाउन के बाद क्या होना है वो कैसे प्रिडिक्ट किया, क्योंकि बड़ा प्लेयर फंसा हुआ है, बड़े प्लेयर के पास कॉल बाइंग पड़ी है, तो होगा क्या। देखो होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी केस में फंस गए, बहुत बुरा केस है, आप फंस गए, बट आप अमीर हो और ऊपर से आपके पिताजी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो आपके चांसेस हैं कि आप बच जाओगे। सैड बट ट्रू, कहीं ना कहीं से चांसेस हैं कि भैया आपको बचने का मौका तो दिया जाएगा। बट वहीं अगर आप मिडिल क्लास वाले हो, आपने छोटी सी चोरी भी करी तो आपको भाई 10 साल की सजा है, 420 का केस बन जाता है, बेल भी नहीं मिलती, सीधी सी बात है ना। बट बड़े प्लेयर के साथ मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर बड़ा प्लेयर गलत पोजीशन बना के चला गया और मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन हो गया, इसने कॉल बाई करी, मार्केट गैप डाउन हो गया, ध्यान देना प्राइस एक्शन का लॉजिक समझा रहा हूं, प्राइस एक्शन के ऊपर की चीज, तो मार्केट बड़े प्लेयर को मौका देता है निकलने का। इसीलिए हम बोलते हैं कि बड़ा प्लेयर मार्केट मूव करता है। जब नीचे मार्केट खुला, और मैंने पहले से बोल दिया था कि कल अगर गैप डाउन हुआ तो बहुत तेजी से ऊपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लॉजिक ये है, डेटा का लॉजिक है ये, कि इनके पास कॉल बाइंग है, तो मार्केट ने सीधा 150 पॉइंट की कैंडल बनाई है। पहली कैंडल आप देख लेना, आज आप पहली कैंडल देखोगे 150 पॉइंट की कैंडल है। जब वो कैंडल बन गई, और दूसरी चीज वो इतनी फास्ट बनी कि गामा ब्लास्ट होता है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा फास्ट मूव आएगा तो गामा ब्लास्ट होगा, डेल्टा 1 रुपए चला जाएगा। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो पीछे वाली वीडियोस कुछ हैं वो देख लेना। बट इसका मतलब है कि भले ही बड़े प्लेयर को लॉस ज्यादा ना हुआ हो, प्रॉफिट ना हुआ हो, बट छोटे लॉस में ये अपना पैसा निकाल गए, इनका ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। लेकिन नदी का बहाव किस साइड है, अभी बात करी थी ना हमने, देखो मैं आपको चार्ट पर लेकर के चल रहा हूं। अभी हमने बात करी थी कि नदी का बहाव तो नीचे की साइड है, लेकिन बड़ा प्लेयर फंस चुका था तो उसको निकालना जरूरी था। तो ये सिर्फ 2 कैंडल जो बनी है ना, वो बड़े प्लेयर के लिए बनाई गई है, एक तो उसके निकलने के लिए और दूसरा रिटेलर को फंसाने के लिए। प्राइस एक्शन समझ रहे हो कैसे काम करता है। बट आप लाइव मार्केट में सीधा यहां पर आपने सोचा कि अब गैप फिलिंग होगी, गैप फिलिंग नहीं होगी। इसीलिए मैंने जो कल मेंबर्स के साथ सेशन था उसमें बोला ही नहीं कि गैप फिलिंग होगी, नहीं होनी थी, क्योंकि मार्केट का ग्लोबल सेंटीमेंट बियरिश चल रहा है। ऊपर से टाइम साइकिल्स, जिसमें तीसरे टॉपिक में आने वाले टाइम लॉजिक में, वो बियरिश चल रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ मार्केट उतना ही ऊपर जाता जितने में बड़ा प्लेयर अपनी कॉल बाइंग को थोड़ा सा रिकवर कर लेता। थोड़ा बहुत लॉस इनको लेना पड़ा होगा, लेकिन इसने एटलीस्ट बड़ा लॉस नहीं खाया, प्रीमियम कुछ ना कुछ बचा दिया। और उसके बाद मार्केट अपनी ओरिजिनल नदी की डायरेक्शन में मूव होने लगा। तो मेरा सिंपल प्राइस का लॉजिक यही था कि अगर नदी नीचे है तो भैया सेल करना है। डेटा का लॉजिक ये था कि कॉल बाइंग को निकलने देना है पहले, क्योंकि वो नहीं तो फंसा लेंगे इतने बड़े मूव में। जब वो निकल गए तो अगेन डेटा का लॉजिक था कि सेल ही करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर की जो ओवरऑल पोजीशन है, अब देखो रीसेंट पोजीशन में कॉल बाइंग थी, डेटा डिकोडिंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है, बट आपको 2 चीजें समझनी है। रीसेंट पोजीशन में कॉल बाइंग थी,
लेकिन जो मेजर पोजीशन थी वो तो नीचे की साइड थी ना, यहाँ पे देखो बियरिश, प्रोस की बियरिश पोजीशन है। तो यानी कि जैसे ही कॉल बाइंग उनकी हटी, मेजर पोजीशंस उनकी ट्रिगर हुई और मार्केट ने अगेन अपनी डायरेक्शन स्टार्ट कर ली। अभी मार्केट में 550 पॉइंट का फॉल चल रहा है। ये दो लॉजिक है, अगर इनको भी डिकोड कर लिया तो अब आपका 60% प्रिडिक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। 60% बोल रहा हूं। अब लास्ट जो आता है, लास्ट प्राइस आपको बता दिया, डेटा आपको बता दिया, तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम। टाइम साइकिल्स। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर ये टाइम साइकिल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। देखो मैं मार्केट को थोड़े अलग नजरिए से भी देखता हूं। अगर मैं सिर्फ प्राइस देखूं, डेटा देखूं जो दुनिया का हर एक इंसान देख रहा है, तो मेरा एज क्या बनेगा। सब लोग बोलते हैं ना बड़े प्लेयर की स्टॉक मार्केट में आपका एक एज होना चाहिए। मेरा एज है टाइम साइकिल। टाइम साइकिल क्या होती है, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं थोड़ी सी। एक बहुत बड़े ट्रेडर थे 1900s के, WD गैन। अब आप बोलोगे सर ये गैन गैन हम समझ गए क्या है, वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी स्टोरी सुनते नहीं आप एक्साइटेड हो जाते हो। WD गैन एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने 3 चीजें कंबाइन करी, ध्यान देना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योमेट्री और प्राइस एक्शन, और इसके साथ एक और चीज लगा लो, एंगल्स। 4 चीजें कंबाइन करी। और ये ऐसे ट्रेडर थे जो दिन में जितने स्विंग बनते हैं मार्केट के, वो सारे स्विंग प्रिडिक्ट कर देते थे। इन्होंने अपने टाइम में कॉटन की प्राइस प्रिडिक्ट करी थी कि कहां तक जाएगी, उसके बाद प्रिडिक्ट करी थी कि कहां तक गिरेगी। ऐसे ट्रेडर थे ये, कि मतलब ये कुछ ऐसी चीजें थी इनके पास जिससे ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देते थे, डेट्स प्रिडिक्ट कर देते थे कि भाई 3 तारीख से मार्केट में फॉल आएगा, 8 तारीख से मार्केट में माइनर टॉप बनेगा, 9 तारीख को मार्केट में बॉटम बनेगा, ऐसा कुछ ये प्रिडिक्ट कर देते थे। तो जब मैंने भी इस डायरेक्शन में पढ़ाई शुरू करी, थोड़ी सी इनकी बुक्स पढ़ी, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इनकी बुक्स लिखी ऐसी गई है ना जो आम इंसान को समझ नहीं आ सकती। लेकिन मीनवाइल मैं बोलता हूं ना, ज्ञान किसी से भी लो, आपको कभी घाटा नहीं होगा। मुझे इनकी किताब समझ नहीं आई, मुझे इनके लॉजिक समझ नहीं आए, बट उससे मेरा एक अपना लॉजिक बन गया जो ज्ञान भी नहीं यूज करते हैं, कोई नहीं यूज करता। ये मेरा अपना लॉजिक था जो मैंने ढूंढा। और जब मुझे पता चला कि ओके एक ऐसा तरीका है जिससे मैं डेट्स भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो मैंने उसको बैक टेस्ट करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको 10 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आज मेरे चैनल पे 4 वीडियो हैं, आप देखना, टाइम साइकिल्स वाली। किस साइड आएगा मोमेंटम एक हिंदी थंबनेल है, उस पे मैंने बुलिश टाइम साइकिल प्रिडिक्ट करी थी। उसके बाद क्रैश वाला एक वीडियो है जिसमें मैंने एक करेक्शन वाला कुछ फेज प्रिडिक्ट किया था, वो भी सही था, बुलिश वाला भी सही था, और इस बार वाला भी आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता हूं कि हर बार सही होता है 100%। अभी तक चल रहा है तो दैट इज गॉड्स ग्रेस, दैट इज नॉट मी। ऊपर वाले की कृपा है कि आप तक कोई चीज रखना चाहता है, ठीक है। लेकिन 100% स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है। अब देखो 3 चीजों में क्या है, प्राइस से प्रिडिक्ट हो गया कल के दिन से, डेटा से प्रिडिक्ट हो गया कल के डेटा से, और तीसरी चीज टाइम साइकिल से प्रिडिक्ट हो गया पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये चीजें मैं नॉर्मली, अगर आप चाहते हैं कि डेली हम ये चीज देखें, तो डेली हमारा मार्केट एनालिसिस आपको टेलीग्राम और यूट्यूब मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। बट ये ही 3 तरीके हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया। अब देखो प्राइस एक्शन आप सीख सकते हो, बहुत ईजी है। डेटा डिकोडिंग भी सीख सकते हो, बट टाइम साइकिल्स के लिए आपको अपना लॉजिक बताना शुरू करना पड़ेगा, अपना लॉजिक जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस जरूर दे सकता हूं। आप WD ज्ञान की बुक्स पढ़ना शुरू करो, आप कुछ ना कुछ उससे निकाल पाओगे। थोड़ी मुश्किल है लेकिन आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। अगर आप देखो नॉर्मल बुक्स लोगे इनकी ज्ञान पब्लिशिंग से, तो 1.5 लाख रुपए की एक किताब है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको इधर उधर से कहीं से PDF मिल जाती है तो आप पढ़ना शुरू करो, कोई भी बुक पढ़ लो। अब आप बोलोगे कौन सी बुक, कोई भी बुक पढ़ लो, इनकी सारी बुक्स वैल्यूएबल है, सारी। और इसी बीच आपकी जर्नी में आपको कुछ ऐसा एज टकर जाएगा जिससे आप इन दोनों के ऊपर भी बैठ सकते हो, प्राइस और डेटा के ऊपर। यही मेरा पूरा लॉजिक है, यही मेरी पूरी लर्निंग है। मैं सिर्फ प्राइस देखता हूं, मैं सिर्फ डेटा देखता हूं, और मैं सिर्फ टाइम देखता हूं। यही मेरी लॉजिक है, यही मेरी पूरी पढ़ाई है, यही मेरी ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस है। और ये सारी चीजें मैं हर शाम को टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी शेयर करता हूं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, सारे मेंबर्स के साथ। आप देखते हैं कि लोगों को खुशी जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मत भूलना कि AXT 40 पे 40% ऑफ है स्टॉकेज के प्रीमियम प्लान पे, उसको चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सवाल आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपकी लाइफ में 1% बदलाव भी आता है ये वीडियोस देखकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।